धारा 66A पिछले कई समय से विवादों में थी, खासकर सोशल मीडिया के प्रभाव के बढ़ने के बाद। हम आपको दिखाते हैं पिछले दिनों सामने आए 4 ऐसे मामलों में जिसकी वजह से इस धारा की काफी आलोचना हुई थी। पीएम मोदी पर देवू नाम के युवक ने कमेंट किया था। पहला केस, पालघर में शाहीन रीनू का बाल ठाकरे पर विवादित कमेंट। पुडुचेरी में एक उद्योगपति का पी चिदम्बरम के बेटे पर कमेंट। ये तो हाल की बात है, अभी 2012 की बात हम आपको भी दिखा रहे हैं। और चौथा केस था देशद्रोह और धारा 66A के तहत गिरफ्तारी हुई थी। शाहीन रीनू की गिरफ्तारी हुई, उद्योगपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवू पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हमारे साथ मोहम्मद फारूक ढाडा साहब मौजूद हैं और आपको बता दें शाहीन के पिता हैं ये। और शाहीन को जब अरेस्ट हो गया उसके बाद भी कई लोगों ने शाहीन के जो चाचा हैं, अंकल जो हैं, उनका हॉस्पिटल में भी तोड़फोड़ की थी। इनको तो बहुत कुछ झेलना पड़ा था। सीधे चलते हैं, मोहम्मद फारूक ढाडा साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे मैं बहुत खुश हूँ और उस फैसले का स्वागत करता हूँ मैं। और ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है अपने देश के लिए, जो इसका जो भी शिकार हुए हैं उनके लिए, नहीं सभी के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला जो है वो एक शाहीन धारा के नाम से जाना जाना चाहिए। एक और चीज़ आपसे समझने वाली है मोहम्मद फारूक साहब की, वो ये है कि आज के इस दौर में देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब बड़ी स्ट्रेट बात है, ये सब बड़ी वैसी बातें हैं जिसको किताबी बातों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आज के इस दौर में क्या ये ना समझा जाए कि इस 66A की आड़ में जो नेता थे वो बहुत ज़्यादा थिन स्किन्ड हो गए थे, मतलब उनको हर चीज़ से आपत्ति हो जाती थी। अब कम से कम उनको इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक मैसेज गया है कि भाई इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो फैसला जो अभी आया है वो बहुत अच्छा ही है उसमें, क्योंकि इसका मिसयूज ही ज़्यादा होता था। नेता हो या पुलिस वाला हो, कोई भी हो, उसका मिसयूज यूज करते हैं। और आज भी आज जो बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको रोक रहा हूँ। मोहम्मद फारूक साहब हमारे साथ हैं। मोहम्मद फारूक साहब, ये बात एकदम सही है कि इस चीज़ का गलत इस्तेमाल ज़्यादा होता था, लेकिन एक और सवाल है, अब क्यों 66A को जब हटा दिया गया है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग सीमाएं जब तब लांघते रहें। थोड़ा सा सीमाएं, थोड़ा सा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डेकोरम, इसका भी ख्याल रखना होगा। नहीं, ये आपकी बात सही है इसका, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। और मर्यादा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कोई धार्मिक और भावना किसी को ठेस न पहुंचे, उसको जो चीज़ का भी आदमी को ख्याल रखना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका मिसयूज करूं या कुछ भी बोलूं, ये नहीं होना चाहिए उसका। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमसे बातचीत की, हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन यहाँ पर 66A को हटा दिया गया है, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। एक चीज़ साफ है और वो ये है कि हाँ, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपके पास, लेकिन इस आज़ादी का इस्तेमाल गलत तरीके से ना करें।